नमस्ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जीवस्तुति अथवा जंतुस्तुति। जिगर भाई स्वागतम। आप पहले व्याख्यान में नहीं थे, आज स्वागत। हाँ, जीवस्तुति 15वां अध्याय 15वां श्लोक है। उसमें मूल में दे रखा है 15वां श्लोक, पॉइंट कर दो। यन्माययोरो गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् यन्माययोरो गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरन् तदभिश्रमेण नष्टस्मृते पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया मदनुग्रहमन्तरेण यन्मायया उरुगुण कर्म निबंधने अस्मिन् सांसारिके पथि चरन् तद अभिश्रमेण नष्ट स्मृतिः पुनः अयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महत् अनुग्रहम अंतरेण। ये पद विच्छेद हुआ। यन्मायया, यहाँ षष्ठी समास है। यस्य मायया, यस्य माने भगवान की, मम माया दुरत्यया, भगवान ने माया को मम माया, अपनी माया मानी है। गीता में कहते हैं मम माया यन्मायया, जिनकी माया से उरु गुण कर्म निबंधने, उरु माने खूब, अनेक, गुण माने सत्व रजतुम, प्रकृति के गुण, माया के गुण है। उरु माने अनेक है, गुण माने सत्व रज तमस गुण के कारण कर्म निबंधने, कर्म के बंधन में, लोग कर्म के बंधन में क्यों पड़ते हैं? प्रकृति के सत्व रज तम गुणों के कारण। प्रकृति के गुण सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है। ये गुणों के अनुसरण करता है जीव। गुण के अनुसार स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, क्रिया के अनुसार वो कर्म का फल भोगता है। तो ये सत्व रज तम गुणों के कारण कर्म किया जाता है, वो कर्म के बंधन में पड़ता है। ऐसे कर्म बंधन वाले अस्मिन् संसारे, सांसारिके, इस संसार के जन्म मरण रूपी संसार के पथी मार्ग में, ये मार्ग में जन्म मरण होता है।
जन्म लेता है मरता है, बस ये मार्ग। एक मार्ग से जन्म लेता है, दूसरे मार्ग से मरता है। संसार इति अस्मिन् सांसारिके पथि, इस सांसारिक पथि का अर्थ है सप्तमी अर्थ है मार्ग में। तदभिश्रमेण, उस संसार के संबंध से, संपर्क से अथवा माया के संपर्क से, तदभिश्रमेण संपर्क से प्राप्त क्लेश, उस क्लेश को सहन करता हुआ अभिश्रम, अभिश्रम माने परिश्रम, क्लेश, कष्ट, तद माने उस संसार के संबंध के कारण क्लेश सहन कर रहा है। क्लेश क्यों हो रहा है? जीवात्मा को क्लेश नहीं होता, वो तो स्वच्छ है, पर संसार के सांसारिक संबंध के कारण वो अपने को क्लेश युक्त मानता है, कष्ट युक्त मानता है, जिससे नष्ट स्मृति ही, उसकी स्मृति है अपना नाश हो जाता है। स्मृति क्या भूल जाता है? नष्ट स्मृति, नष्ट हो गया है स्मृति, अपना स्वरूप को भूल गया है। परमात्मा का ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, जीव है, अविनाशी है, सच्चिदानंद रूप है, चिदानंद रूप, चिदानंद रूपो हम शिवोहम। जीव सच्चिदानंद रूप है, परंतु वो भूल गया है मैं चिदानंद रूप वाला हूँ। किसके कारण? माया के श्रम से, संपर्क से उसको कष्ट हुआ, क्लेश हुआ, वो क्लेश से मूर्छित हो गया, माने बेभान हो गया, जिससे वो भूल गया मैं भगवान का अंश हूँ, सुखी हूँ, परम आनंद स्वरूप हूँ, ये भाव उसको वो भूल गया है। कस्य को हम कुत आया त कामे जननी को में पिता, मैं किसका हूँ, मैं क्यों आया, कहाँ से आया, वो सब भूल गया है। मेरा कर्तव्य क्या है, भूल गया, जीव भूल गया। कहाँ जाना है, क्यों आया था, यहाँ आके मुझे क्या करना है, वो सब भूल गया। हाँ। इस स्थिति में भी महदनुग्रहेण, वो भूल जाने पर भी पुनः फिर से अयम, यह जो मदनुग्रहेण, तो यहाँ मदनुग्रहेण महतः अनुग्रहेण, महतः माने महान परमात्मा परमेश्वर के अनुग्रहम, कृपा, अनुग्रह का अर्थ या लेना कृपा, कृपा दृष्टि के, अंतरेण परमात्मा श्री हरि के अनुकंपा के बिना, अंतर शब्द यहाँ बिना अर्थ ले, महदनुग्रह मंतरेण, परमात्मा के अनुकंपा के बिना, कया युक्त्या, किस उपाय से, युक्त्या को अर्थ लेना है उपाय, किस उपाय से, किस साधन से, लोकम प्रवृणीत, लोकम प्रवृणीत का अर्थ है आप परमात्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है। आपके अनुग्रह के बिना, भगवान के अनुग्रह के बिना लोक माने परमात्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है। जीवात्मा प्रभु के कृपा के बिना अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकता है। सुंदर कांड में एक चौपाई आया है। हनुमान जी श्री लंका में पहुँचते हैं, विभीषण के घर में पहुँचते हैं। विभीषण हनुमान जी से कह रहे हैं,
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तौ तुम मोहि दरसहु हठ देना। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी मुझे भरोसा हुआ है, विश्वास हो गया है अभी आपके इस दर्शन में, नहीं तो यहाँ लंका में रावण के अनुशासन में यह पड़ा हूँ, आपके जैसे का दर्शन हो पाना ये मुझे विश्वास हो रहा है। भा भरोसा, भा माने हो रहा है, भरोसा माने विश्वास हो गया है। क्या हो रहा है? बिनु हरि कृपा मिलहि न संता, बिनु माने बिना, हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। आपके जैसे हनुमान जी से कहते हैं आपके जैसे संत का अर्थ मैं बार बार कहता हूँ, ये संत सत अंत यस्य सत, जिसके हृदय में परमात्मा निवास करता है वो संत है। हनुमान जी के हृदय में तो राम लक्ष्मण सीता हमेशा बैठे हुए हैं। हनुमान जी के विग्रह को देखो तो दो हाथ से हृदय को फाड़ करके दिखाते हैं, देखो हनुमान ये मेरे हृदय में बैठे, वो संत है ना। तो कहते हैं क्यों भाई कैसे? जो रघुवीर अनुग्रह के ना, रघुवीर भगवान राम ने ही अनुग्रह किया होगा ना, तो तुम मोही दर्शन देना, इसलिए तो मुझे आपने दर्शन दिया है ना। आपका दर्शन प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा बेगर भगवान माने कभी भी संतों का दर्शन नहीं होता। यानी कि यहाँ करा है जीव प्रभु की कृपा बिना अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। सत बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए, है ना, देखा है। बिना सतसंग विवेक न होए, सत्संग बगैर विवेक नहीं होता। विवेक माने मैं कौन हूँ, मैं भी प्रभु का अंश हूँ, मैं भी सुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, इस प्रकार का विवेक सत्संग से होता है। सताम संग सत्संग, सज्जनों का मिलन, सज्जनों का उपदेश से ही मिल सकता है। परंतु सज्जन का संग कब होता है? भगवान राम कृपा बिना सुलभ न सोही, राम की कृपा होगी तब सत्संग सुलभ होगा, राम की कृपा नहीं हो तो सुलभ नहीं होगा। भगवान उसमें महाभारत भागवत के महात्म्य में भी कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशं विधाय ततो जयते विवेक। कहते हैं बहुजन्म समर्जित है ना, अनेक जन्म में अर्जित किया हो, संचय किया हो, ऐसा भाग्य का उदय हो जाता है तब पुरुषः सत्संगम लभते। भाग्य उदय होने से एक जन्म का नहीं, यहाँ लगता है बहुजन्म, अनेक जन्म जन्मांतर में कोई भाग्य किया है, पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है, वो पुण्य का फल का उदय हो गया हो, उस पुण्य के फल के उदय के कारण सत्संग प्राप्त होता है। तो सत्संग से क्या होता? अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशं विधाय,
अज्ञान के हेतु बना हुआ मोह मद का अंधकार है। अज्ञान के कारण मद उत्पन्न होता है, मद मोह उत्पन्न होता है। उसे उस अंधकार को दूर करके तद उदयते विवेक, विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। तो यह विवेक कब होता है? इस प्रकार से प्रभु की कृपा से और सत्संग पर प्राप्त होता है, तब विवेक होता है। तो विवेक क्या है? विवेचनम विवेक, सत्यासत्य को निर्णय करना विवेक है। विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, मनुष्य का पतन होता है। बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है गंगा के बारे में। स्वर्ग में से गंगा भगवान शिव की जटा में आकर के रही। शंकर तेरे जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे सुशोभित हो रही थी? काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। आकाश में काली घटा मेघ घटा है, उस मेघ मंडल के बीच में जैसे दामिनी, जिमी मने जैसे, दामिनी मने दामिनी मेघमाला, विद्युत बिजली जैसे उजारा प्रकाशित हो रहे हो, वैसा ही भगवान के शंकर के जटा में सुशोभित हो रही थी। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधार। ऐसे सुशोभित हो रही थी, पर गंगा ने अविवेक कर लिया, जटा को छोड़ करके नीचे पड़ी। क्या हाल हुआ? श्लोक कहते भर्तृहरि बोल रहे हैं। ऐसे सुशोभित भगवान शंकर के जटा में सुशोभित हो गए, जैसे अब जटा काले घटा के अंदर बिजली चमकती वैसे सुशोभित हो रही थी, पर उसने भूल कर लिया। तो क्या हुआ? शिरा सर्वं स्वर्गा, शिरा सर्वं स्वर्गा, पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम्, शिरा सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम्, महेन्द्रादुत्तुङ्गा दवनिमवने चापि जलधिम्, अधो धो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमधुना, विवेक भ्रष्टानां भवति विनपातो शतमुखा। गंगा स्वर्ग में से भगवान के शिव के जटा ऊपर पहुंची। उनको वही सुशोभित होकर के रहना चाहिए था, पर शिव के सिर से गिर गई, हिमालय में पहुंची। पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम, पशुपति भगवान शंकर के सिर में से क्षितिधरम, क्षितिधर माने हिमालय पर्वत के ऊपर पड़ी। क्षिति माने पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत के ऊपर पड़ी। महेंद्रात उत्तुंगात, जो हिमालय इतना ऊंचा था वो हिमालय को भी छोड़ दिया। अवनिम, अवनी माने पृथ्वी में आ गए, हिमालय से छोड़ करके नीचे हरिद्वार होते हुए पृथ्वी में। अवने चापि जलधि, पृथ्वी में होते 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 गंगा सागर में जाकर के और समुद्र में जलधिम, समुद्र में पहुंच गई और समुद्र में विलीन हो गई, उनका अस्तित्व खत्म।
गंगा सागर में जाने के बाद गंगा का दर्शन नहीं होता है और केवल जलधि का समुद्र का दर्शन होता है। वो भी पानी खारा होता है, जो मीठा पानी था गंगा का। तो कवि की कल्पना है इतना सुंदर जटा में सुशोभित होने वाली भूल करके और हिमालय में पड़ी, हिमालय से नीचे पृथ्वी में आ गई, पृथ्वी में से समुद्र में पहुंच गई। ऐसा ही मनुष्य का भी विवेक नहीं करता हो, विवेक से भ्रष्ट होता है तो उसका भी इसी प्रकार से पतन होता है। इसलिए हमेशा कर्तव्य अर्तव्य का विवेचन करके ही करना चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मैं इसे क्या करने से मेरी प्रगति होगी, वो सब कुछ विचार करके ही अपने कार्य करना चाहिए। नहीं तो गंगा जैसे की स्थिति मनुष्य की होती है। ऐसा इसलिए विवेक रखना चाहिए। तो यहाँ विवेक क्या है, शास्त्र के दृष्टि से कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, यह ज्ञान विवेक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य दृष्टि का निर्णय करना तत्वमसि इति महावाक्य का बोध होता है। जीव ब्रह्मा का एकत्व भाव आ जाना एक विवेक है। उपनिषद में कहा है का शोक को मोह एकत्वम अनुपश्यत। एकत्व का ज्ञान होते ही शोक मोह दूर हो जाता है। शोक मोह के कारण भेद बुद्धि है, वो भेद बुद्धि दूर हो जाने के बाद अभेद बुद्धि आती है। अभेद बुद्धि ही विवेक है। अबुद्धि विवेक से ब्रह्म भाव प्रकट होता है। गीता कहती है सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमाश्रितः। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमाश्रितः। सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगे मयि वर्तते। छठा अध्याय 32वां श्लोक है। भगवान सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा है। तो इसलिए एकत्व भाव से भजना चाहिए। जो भजता है एकत्वम आश्रित, सब प्राणी में भगवान एक ही बैठे हैं। इस प्रकार से अंतर्यामी परमात्मा को एकत्व भाव से समभाव से भजना चाहिए। वो भजना ही विवेक है। किंतु इस प्रकार के विवेक की प्राप्ति प्रभु कृपा संभव नहीं है। हरि शरण से ही कृपा प्राप्ति होती है। विवेक से मुक्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए जीव कहता है विवेक के द्वारा आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके शरण में आना चाहता हूँ। आपके कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए हे भगवान, हे ज्ञानदाता, मुझे अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे में विवेक उत्पन्न हो और मैं फिर से आपकी प्राप्ति कर सकूं। इस प्रकार से जंतु अपने गर्भ में रह करके, माता के गर्भ में रह करके भगवान से प्रार्थना करता है। 15वां श्लोक है। अब इस श्लोक 16वां श्लोक है। ज्ञानं यदे तददधात् कतमा सदेव। बोलना हो तो बोल ही सके। त्रैकालिकं स्थिरचरेषनुवर्तितां सः। तम जीव कर्म पदवे मनुवर्तमाना। तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। यत् ज्ञानं यत् एतद् अदधात्।
ज्ञानम यत एतद अदधात। श्लोक देखिए, ऊपर आपको श्लोक देखने को मिलेगा, वहां देख करके पद विच्छेद को भी देखिए। ज्ञानम यत एतद अदधात कतमः सः देवः त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तिता अंशः तं जीव कर्म पदवीम् अनुवर्तमानाः तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। यत शब्द आया है, यत जो ज्ञान है, एतद जो ज्ञान है मुझे दिया है, मेरे में आया है, एतद यह त्रैकालिकम ज्ञानम। अभी ऋषि बना हुआ है ना, जंतु ऋषि बना हुआ है, तप कर रहा है ना, माता के गर्भ में बैठ करके तप कर रहा है। भगवान के कृपा से त्रैकालिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऋषि बना हुआ है, 3 कालों को जानने वाले हैं, उनको ऋषि कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का उसे ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, स्मरण हो रहा है। पूर्व काल में जो घटना घटी है, मैंने पूर्व काल में क्या की, मेरे साथ क्या घटना घटी है, उसकी स्मृति हो रही है, स्मरण कर रहा है जीव, उसको ज्ञान हो रहा है। पूर्व जन्म में मैं कौन था, कहाँ था, किसके संग से और क्यों अभी मनुष्य योनि में आया, मैंने क्या कर्म किया, सब उसको ज्ञान हो गया है, याद हो रहा है। भूतकाल का ज्ञान है, संचित कर्मों का ज्ञान है, और कैसा कर्म मैंने क्या किया था, वो कर्म को भोगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसे पता है। उसके गर्भस में उसको स्मरण हो रहा है। और वर्तमान में क्या हुआ, अभी क्या घटना घट रही है, मुझे क्या करना है, उसका भी वर्तमान का, और भविष्य में क्या क्या घटना घटने वाली है मेरे पास, वो ज्योतिषी बना हुआ है। ज्योतिषी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उसे हो रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस अवस्था में क्यों पड़ा हूँ, सब वर्तमान परिस्थिति का भी उसे ज्ञान हो रहा है, जंतु को माता के गर्भ में। इस प्रकार के त्रैकालिक ज्ञान परमात्मा ने दिया है। कहता है कतमः, कौन सा देव होगा, कतमः, कहा शब्द से कतम शब्द बनता है। कौन सा देव होगा वो जो हमको इस प्रकार का ज्ञान दिया, त्रैकालिक ज्ञान दिया है। कतमः सदेव, कौन सा देव है, अदधात, मुझे वो ज्ञान दिया होगा, अदधात, वो कौन सा देव है, मुझे 3 प्रकार का त्रैकालिक ज्ञान दिया है, ऋषि ज्ञान मुझे दिया है। वो कतमः, कौन सा, सये देव एव, वही देव होगा। कतम देव प्रश्न करता है और स्वयं निर्णय करता, सएव देव, वही ईश्वर होगा जो सर्वज्ञ होगा। हाँ, ईश्वर है, उसने त्रैकालिक ज्ञान दिया। सर्वज्ञ ईश्वर के बिना इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता। जो ज्ञानी होगा तो ही ज्ञान देगा ना। हाँ, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा तो विद्या देगा ना, मूर्ख क्या से विद्या देगा। हाँ, तो जो त्रैकालिक ज्ञान पर सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा है, वही तो ज्ञान देने वाला है ना। उसमें योग शास्त्र में लिखा है परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों किया है, परमा ईश्वर क्यों है, तो सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने से सृष्टि की है। बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। तो ईश्वर कैसा है, कर आया, देखो आगे, स्थिर चरेषु अनुवर्तितांशः, स्थिर चरेषु, स्थिरेषु चरेषु च, स्थिर शब्द करना है अचल, जो चलता नहीं है, स्थिर है। चरेषु का अर्थ है चर, चल है, जड़ चेतन। स्थिर है वो जड़ है,
और चर है चेतन स्वरूप है। जड़ चेतन के अंदर अनुवर्तमान रहने वाला, अरे अनुवर्तितांश, अनुवर्तन करके उसके अंदर अंश रूप से रहने वाला जड़ तत्व है, पर्वत है, पृथ्वी है, जितने भी जड़ तत्व है, माया तत्व है, जब ये है, जगत है, जड़ है, जगत जड़ है। पूरे जगत के अंदर अपने अंश से अंतर्यामी रूप से अनुवर्तमान रहने वाला है। किस प्रकार से रहता है? अपने अंश से, पूर्ण रूप से नहीं, प्रतिबिंब रूप से। जैसे सूर्य है, पानी में दिखाई पड़ रहा है, पानी में देखने वाला सूर्य भी, उसका भी तेज देदीप्यमान होता है। दर्पण के अंदर तुम सूर्य दिखाई पड़ रहा है, दर्पण भी तुम देख नहीं सकते, सूर्य का प्रभाव है, वो सूर्य सत्य है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंबित रूप में अब प्राणियों के अंदर भगवान रहते हैं। वही जीव कर्म पदबिंब, उस परमात्मा को जीव कर्म पदबिंब अनुवर्तमाना वयम, अनुवर्तमाना वयम, जीव के रूप में। और जीव कैसे आया है? कर्म पदबिंब अनुवर्तमाना, कर्म के गति को प्राप्त करने वाले हम लोग, कर्म किया और कर्म के फल को भोगने के लिए अभी जीव माने ये देह प्राप्त करने वाले हम सब जीव है, प्राणी हो, ठीक है ना। जीव कर्म पदबिंब अनुवर्तमाना वयम, हम कर्म के गति को, कर्म के फल को भोगने के लिए अब ये देह को धारण करने वाले हम लोग, जीव लोग क्या कर रहे हैं? तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। तापत्रयोपशमनाय, 3 ताप है, प्रसिद्ध है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो ताप है, कष्ट है, उनके शांति के लिए भजे तम भजे माँ, उस ज्ञानदाता परमात्मा को भजन करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, यहाँ प्रश्न उठ रहा है, ज्ञानदाता तो मनुष्य है ना, गुरु होता है? हाँ, ज्ञानदाता मनुष्य गुरु होता है, भगवान कैसे हो सकते? तो यह प्रश्न होता है, जो मनुष्य होता है वो मनुष्य भले गुरु रूप में है तो मनुष्य है ना, उस भी कर्म गति के प्रवाह में प्रवाहित है, वो भी संसार के मार्ग में प्रवाहित हुआ है। जैसे एक नदी के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाहित व्यक्ति को तीर में बचाने के लिए नदी से बाहर तटस्थ व्यक्ति ही उसको तार सकता है। अगर प्रवाहित में प्रवाह में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रवाह में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं तार सकता है। तट में रहने वाले, किनार में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मनुष्य रूपी गुरु है, वो तटस्थ नहीं है, यानी कि किनार में नहीं है, वो भी माया रूपी प्रवाह में पड़ा हुआ है, संसार के रूप में प्रवाह में पड़ा हुआ है। तो उसको कैसे बचा सकता है? नहीं बचा सकता। अन्य कैसे, जो नदी के बाहर तट में रहने वाला पुरुष है उसको बचा सकता है ना। यदि गुरु का ज्ञान है, गुरु में जो ज्ञान है और परमात्मा में ज्ञान है, वो भेद नहीं है, अभेद है। ज्ञान स्वरूप में भेद, ज्ञानम अद्वैतम शिवम, वो शिव स्वरूप है, ज्ञान है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है, भेद नहीं है। परंतु ज्ञान दाता में भेद है। ज्ञान दाता मनुष्य है, ज्ञानी पुरुष को हम गुरु मानते, कहते भी है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। गुरु को साक्षात परब्रह्म स्वयं मनुष्य रूप गुरु को मानते हैं, साथ में मनुष्य के रूप में भी देखते हैं कि नहीं। गुरु बीमार हो गए, हाँ, गुरु नाराज हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए, हाँ, गुरु हमको ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से हम मनुष्य के रूप में भी देखते हैं। मनुष्य का रूप में सांसारिक भाव का अभाव नहीं होता है। मनुष्य गुरु के में सांसारिक भाव का अभाव नहीं होता। शिष्य के गुरु पे रूप में मनुष्य भाव का अभाव नहीं होता है। श्रेष्ठ गुरु तो ईश्वर ही है। श्रेष्ठ गुरु कौन है? ईश्वरी है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है तुम? विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है गुरु गुरु तमो धाम। उत्तम गुरु कौन है? ईश्वर। सत्य सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रमी भगवान परम गुरु तो सत्य स्वरूप परम धाम ईश्वर ही हो सकता है। कृष्णम मध्य जगत गुरु, ऐसा भी कहा है ना, जगत के गुरु तो कृष्ण ही है, हा? जगत के गुरु के रूप में कृष्ण को ही माना है। गीता में अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते हुए कृष्ण का शिष्य अपने को मानता है, कहता है शिष्यते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अरे भाई, अर्जुन का गुरु तो द्रोणाचार्य थे कि नहीं थे ना? ये ज्ञान गुरु थे। ज्ञान गुरु द्वैचार शिक्षा गुरु देरा, मंत्रदाता गुरु नहीं वेरा वेरा। ज्ञान गुरु बहुत से होते हैं। शिक्षा देने वाले गुरु जब बजा तो मंत्र देने वाले हैं, वास्तविक मार्गदर्शन देने वाले गुरु के रूप में आज भगवान के शरण में कहते हैं शिष्य ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधि माम त्वं प्रपन्नम, मुझे कोई साधि माने मार्गदर्शन करो, तुम पे प्रपन्न, आपके शरण में हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ। माम साधी, मुझे उपदेश आपो, शिष्य बनाओ। आगे कहता है क्यों भाई, बड़े बड़े गुरु तो है ना, द्रोणाचार्य नहीं है? तो द्रोणाचार्य गुरु तो है, अभी हमारे शत्रु के पक्ष में गए ना। गुरु होते तो मुझे छोड़ करके जाते? शिष्य को संपूर्ण रूप से समर्पित करके रक्षण करने की जवाबदारी गुरु की है। वो गुरु है, शिक्षा देने वाले गुरु है, और होते हुए भी वो तो शत्रु के पक्ष में जाके बैठे हैं। इसलिए नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या या शोक मोचो क्षणमिंद्रियाणाम्। मेरे इंद्रियों को शोषण करने वाले, शोक को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले, संताप को दूर करने वाले गुरु तो आपके सिवाय नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता। अभी एक है मेरे अंदर के आध्यात्मिक संताप को दूर करने वाले तो अभी है। तापत्रय उपशमन करने वाले तो आप ही है। तापत्रय उपशमन करने वाले दूसरे मनुष्य गुरु नहीं होते। इस पृथ्वी में आपके सिवाय दूसरे को नहीं देखता हूँ। जो गुरु बन के मेरे इंद्रियों को शोषण सुखाने वाले, शोक को दूर कर सके, आप ही है। इसलिए तो भगवान ने भी कहा है ना, आपने ही कहा, कहते हैं क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, सर्व शोक को मैं दूर कर देता हूँ। गुरु बन करके अर्जुन के शोक को दूर करते हैं। अब शिष्य बन करके भगवत स्वरूप का शिष्य बन करके गुरु आज्ञा का गरीयसी गुरु की आज्ञा पालन करके कर्तव्य जो युद्ध करने के में लग जाता है। हाँ?
ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमेश्वर पुमान दृश्यादि पृथक भावे भगवान एक ही थे। भगवान एक ही गुरु है, ऐसा शास्त्र में। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, ज्ञान मात्र तो वही पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, पुमान पुरुष के रूप में है। दृश्यादि भी पृथक भावे, दृश्य के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु भगवान एक ही है, केवल ज्ञान स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है। वो लौकिक दृष्टि से पुरुष है, पुंलिंगी मनुष्य को कहते हैं। यहाँ पुरुष का अर्थ है, पुंलिंग पुरुष का अर्थ नहीं। लौकिक दृष्टि में पुरुष को पूर्व पुंलिंग चिन्ह युक्त, दाढ़ी मूछ केश आदि युक्त को पुरुष कहा जाता है, परंतु यहाँ परमात्मा को पुरुष कहा गया है। क्यों कहा गया है? पुरीषु शेते इति पुरुष, देह रूपी पुरी के अंदर हृदय में शयन माने विराजमान है, इसलिए ये पुरुष है। ठीक है, मनुष्य पुरुष है, पुंलिंग का चिन्ह है, दाढ़ी मूछ वगैरह है। परमात्मा को पुरुष कहते हैं, देह के अंदर अंतर्यामी रूप में रहने वाला वो पुरुष है। वो दृश्य दृष्टा कारण से अलग अलग रूप में रहता है। दृश्य के रूप में रहता है, दृष्टि के रूप में रहता है, कारण के रूप में रहता है। दृश्य एक होता है, दृष्टा होता है। जैसे दृश्य है, कोई दृश्य होता है, कोई वस्तु है, दृश्य है। दृष्टा है, देखने वाला है, और देखने के लिए कारण क्या है? आंख वगैरह है। तो परमात्मा दृश्य भी है, दृष्टा भी है, कारण रूप से अलग अलग रूप से होते हैं, परंतु ज्ञान स्वरूप गुरु स्वरूप समान परमात्मा ही है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो यहाँ भगवान तो गुरु है, ठीक है, वो साक्षात दृश्य रूप होना चाहिए। तो भगवान तो निराकार भी है ना, निराकार स्वरूप है भगवान। तो निराकार माने आकार नहीं, निर्गता आकार नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। काला गोरा, हाथ मोटा ऊंचा, इस प्रकार का आकार नहीं है। स्थूल है, सूक्ष्म है, दुबला है, पतला है, इस प्रकार का निराकार होने से उनको अदृश्य माना गया है। परंतु जब आकार लेते हैं तो साकार रूप देते हैं। तो द्वितीय स्कंद में 8वें श्लोक में, द्वितीय स्कंद के ये लिखा है केचिद स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंचरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। उसमें लिखा है, केचित का अर्थ लिखा है भक्त अपने हृदयावकाश है, अपने हृदय में क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, चतुर्भुज वाले और प्रादेश मात्रम एक वित्ता के प्रमाण वाले परमात्मा को ध्यान करते हैं, धारणा से याद करते हैं, धारणा शक्ति के द्वारा, ध्यान शक्ति के द्वारा देखते हैं। वो दृश्य के रूप में देखते हैं, बड़े अदृश्य हो, निराकार के रूप में। पर भक्त तो हृदय में रहने वाले निराकार परमात्मा को साकार के रूप में देखते हैं। कैसे साकार है देखते हैं? पुरुष रूप है, चतुर्भुज है, कंज रथांग शंख गदाधरम। कंज का अर्थ होता है कमल, रथांग का होता है चक्र, शंख है गदाधर माने गदा। ऐसे गदाधारी परमात्मा को, शंखधारी भगवान को, रथांग माने चक्रधारी, कंज माने कमल को धारण करने वाले भगवान को हृदय में देखते हैं, हृदय में देखते हैं। निराकार होते भी साकार हो। वो 10 अंगुली प्रमाण है, नाभि के ऊपर हृदय के बीच में 10 अंगुली प्रमाण खाली भाग है, वहां परमात्मा रहता। अत्यतिष्ठत दशांगुलम बताया नहीं? सहस्र शीर्षा पुरुषः
सहस्राक्ष सहस्रपा सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा अतदिष्टदशांगुलम। सहस्र शीर्षा, 1000 सिर है। सहस्राक्ष, 1000 आंख है। सहस्रपाद, 1000 पग है। सभूमिम, पृथ्वी में सर्वत्र स्पर्श करते हुए भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल प्रमाण में सभी प्राणियों के हृदय आकाश में रहते हैं। पर वहां रहने वाले परमात्मा को भक्त लोग दृश्य रूप में देखते हैं। वैसे निराकार है परंतु भक्त लोग दृश्य रूप में देखते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा पीतांबरा दरुण बिंब फलोदरोष्टा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त देख बोल रहा है, उन भक्त निराकार भगवान भले हो, मेरे हृदय में कैसे भगवान बैठे हैं। वंशी विभूषित, नूतन जला है, कांति है। नूतन जलधर माने मेघ सगन श्याम आवा है। पूर्णेन्दु सुंदर मुख, पूर्णिमा के चंद्र के समान जिनका पूर्ण मुख, प्रसन्न मुख है। अरविंद नेत्र, कमल के समान विशाल नयन है, सुंदर। पीतांबर दरुण, पीतांबर धारण किया है। कैसे पीतांबर सुशोभित है, कहते हैं आकाश में श्याम मेघ है। श्याम मेघ के अंदर बिजली चमक, धीमी धीमी दामिनी, जो आया देखा है तो वैसे चमक रहा है। ऐसे पीतांबर सुशोभित हो रहा है जिनके शरीर में। और अधरोष्टा लाल लाल है। बिंब फलाधरोष्टा, बिंब फल के साथ, बिंब फल का अर्थ 2 अर्थ है। एक बिंब फल भी होता है, कंदरू जब कोई फल है उनका फल भी लाल होता है पका हुआ होने से। वैसा ही बिंब का अर्थ है प्रातःकाल सूर्य अरुणोदय के समय सूर्य जैसे लाल होता है, ऐसा जिनके अधरोष्ट है, ऐसे परमात्मा को निरंतर परम हृदय में ध्यान करते हैं। बराबर, मुखमंडल भगवान के ध्यान के। तो इस प्रकार से निराकार परमात्मा को भी साकार के रूप में भगवान देखते हैं, दृश्य रूप में देखते हैं। यद ज्ञानम ब्रह्म दर्शय तद ब्रह्म दर्शनम, जो ज्ञान है, जो ब्रह्म दर्शन कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं, उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान। ऐसे परमात्मा को क्यों प्रणाम करते हैं, कहते तापत्रय विनाशाय, 3 ताप को विनाश करने के लिए हम उनको भजन करते हैं। पहले श्लोक में भी भागवत में कहा है ना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जंतु भी वही करा है, 3 ताप को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जो गुरु रूप में है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे ही आगे श्लोक कितना जाए? 15 मिनट बाक है। देहन्य देह विवरे जठराग्निना श्रे विणमूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह। देहन्य देह विवरे जठराग्निना श्रे विणमूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह। देहन्य देह विवरे जठराग्निना श्रे विणमूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह। इच्छन्नितो विवसितं गणयन् समासान् निर्वास्यते कृपणधिर भगवान कदानु। यहाँ जो जीव है, जंतु है, ये प्रार्थना कर रहा है, मैं माता के उदर में जठराग्नि से संतप्त हुआ आई पड़ा हूँ, मुझे कैसे बाहर निकालोगे। देही माने जीव है, अन्य देह विवरे जठराग्नि ना,
आश्रेग बीण मूत्र कोप पतितः वृष तप्त देह इच्छन इतः विवसितम गणयन समासन निर्वासते कृपणधि भगवन कदानु। अन्य देह विवरे, अन्य माने माता के देह के विवर माने उदर रूपी गुफा में। अन्य देह विवरे माता के उदर रूपी गुफा में कैसे पड़ा हुआ है? आश्रय बेट मूत्र कूप पतिता। आश्रय का अर्थ होता है रक्त, बेट का होता है मल मूत्र। ऐसे भरा हुआ कुआ में पतिता पड़ा हूँ। उधर में क्या है? एक कुआ तो है ना, कूप है। माता का उधर एक कुआ है, वो कुएं में पड़ा क्या पड़ा हुआ है? आश्रय बेट मूत्र। आश्रय माने रक्त, बेट माने विष्ठा माने मल, मूत्र पेशाब भरा हुआ है, उसमें पतितः पड़ा हूँ। अन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रय बिड़मूत्र पतित वृष तप्त देह। उसमें फिर क्या हो? जठराग्निना, वो मल मूत्र के बीच में पड़ा हूँ और वहां जठराग्नि संतप्त हो रहा है, प्रज्वलित है। उसमें माता अन्न को खाती है, वो अन्न के द्वारा जो अग्नि प्रकट हो रहा है वो संतप्त होकर के वृष तप्त देह, मेरा भृशम माने अत्यंतम तप्त प्रज्वलित देह, मेरा शरीर खूब तपायमान जल रहा है। माता के देह के अंदर रक्त पेशाब मल भरा हुआ है और जठराग्नि के द्वारा वो प्रज्वलित होने से मेरा शरीर जल हुआ, खूब जला हुआ। कृपणाधि यस्य दीन दुखी बुद्धि वाला, अत्यंत दुख का अनुभव करने वाला, कृपणाधि दुख का अनुभव, ऐसा मैं, मुझे इतो विवसितम, इतः माने माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए इच्छन इच्छा कर रहा हूं। तो करते हो क्या कर रहे हो? या इच्छा करते? सोमासान गणयन, महीना गण रहा हूं। पहला 1 महीना का हो गया, 2 महीना का हुआ, 3 महीना का हुआ, 4 महीना का हुआ, 5 महीना का हुआ, 7 महीना, अब 8 महीना का हुआ, अब 9वें महीना में बाहर निकल सकता हूँ। इस प्रकार से गिनती कर रहा हूँ, कई कब 9 महीना में हो जाएगा और अब इस कुआ में से बाहर निकल सकूं। ऐसा मासान गणयन, मैं सब गिनती करता रहता हूँ, 9वें मास की प्रतीक्षा करता हूँ। वो प्रतीक्षा करता करता आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हो? हे भगवान कदानुम निर्वास्यते, हे भगवान मुझे इस नरक में से, इस दुखमय गर्भवास से, इस कष्ट से कब मुक्त करोगे? हे भगवान, हे कृष्ण, हे ज्ञानदाता ईश्वर, कदानु, कब निर्वास्यते, बाहर निकालोगे, जल्दी बाहर काढ़ो। इस प्रकार के दिन पर करके भगवान से प्रार्थना करता है। और तो ये जठराग्नि होती है ना, अंदर जीवात्मा के अंदर जठराग्नि होती है। माता जो भोजन करती है तो जठराग्नि प्रदीप्त हो, उसके अंदर बेचारा कोमल शरीर है। वो कोमल शरीर कहाँ पड़ा है? मलमूत्र के अंदर बड़ा। वो इतना संतप्त होता है, हाय हाय करके चिल्लाता रहता है, पर भगवान की कृपा से उसे ज्ञान हुआ है और कहता है कि मुझे बाहर निकालो। और बाहर निकलने के बाद मैं ऐसा कर्म करूँगा फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे भगवान बाहर तो निकालो, आपसे सदा सर्वदा आपकी सेवा करते हुए अपने मनुष्य जो सार्थक बनूंगा। और आपसे बोला, फिर जब बाहर निकलता है तो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। पूछे उसको लगता है कि मैंने प्रतिज्ञा की, मैं भूल गया, मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी। भूल जाने के कारण हाय हाय मैं तो भूल गया, इसलिए वो बालक रोता है। जन्म लेते से मैं रोता क्यों है?
मैंने प्रतिज्ञा की थी, क्या की थी, मैं क्या करने के लिए कहा विचार किया था, मैं कहाँ आ गया हूँ। वो रोता रहता है, हाय 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 करके रोता रहता है। और माता समझती नहीं है कि रोता क्यों है, परंतु वो अपने संसार में फंस गया है, कष्ट पड़ गया है, मैं सब घुस गया इसलिए रो रहा है, पर माता नहीं समझती। और जब जन्म लेता है तब उसके मतकुड़ आदि कीड़ी कटते हैं, तभी रोता है, माँ समझती नहीं है। और भूख लगती है और भूख लगते रहता है, बोल नहीं पाता है, माँ समझती नहीं है क्या हो रहा है। उसके माथा में दर्द हो रहा है, पिता उदर में दर्द हो रहा है, बालक रोता है, माँ नहीं समझती है। उल्टा जब कोई रोने लगता है तो भगवान से बाधा रखने लगते हैं, माता जी से बाधा रखती है, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, मैं पैदल जाऊंगी, भूखे रहूंगी, मंगलवार करूंगी, सोमवार करूंगी, सोमवार मंगलवार बुधवार अनेक प्रकार से व्रत लेती है। बालक रोता रहता है, बालक क्यों रोता है वो बालक ही जाने, माता क्या जाने। वो संसार में वो भी तो फंसी हुई है। बालक को तो ज्ञान है पर बोल नहीं सकता है। इस प्रकार से माता के गर्भ में से भी कष्ट सहन करता है, माता के गर्भ से बाहर बाल्यावस्था में भी कष्ट सहन करता है, वो बोल नहीं पाता है। फिर बालक बड़ा होता है, बालस्तावत् क्रीड़ा रक्ता, क्रीड़ा करने लगता, अपना विवेक भूल जाता है क्यों आया। तरुणस्तावत् तरुणी रक्ता, युवान हो गया तरुण के साथ, वृद्धस्तावत् चिंता मग्न, वृद्ध हो गया चिंता में, अब वृद्ध हो गया, अब भगवान को स्मरण तो करो नहीं, चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि को पिन रंग। जन्म लेने के बाद भाई यही हालत होता है जीवन में, फिर मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तार कृपया पारे यही मुरारे। भगवान शंकराचार्य ने तो कहा है, परंतु स्थिति यही है, फिर भी मरो, फिर भी जन्म मरो, यही संसार का चक्र है। उस संसार के चक्र में माया के कारण घूमता रहता है। भगवान की कृपा बन जाए, कुछ ज्ञान हो जाए और फिर विवेक उत्पन्न हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यही जीव स्तुति का सार है। आज इतना ही, फिर आगे जाकर के आगे का व्याख्यान होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट है, किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं झड़प से। नहीं है? भगवान स्वरूप दृष्टा, जोर से भगवान दृष्टा दृश्य कारण कई रीते हुए सर्वव्यापक सर्वस्वरूप होने से दृश्य भी है, और अंतर्यामी प्राणियों के अंदर होकर के सबको देख रहा है, क्या कर रहा है, साक्षी के रूप में दृष्टा दृश्य है। और वो सब ये देश का जगत का सृष्टिकर्ता होने से वो कारण भी है, बराबर। इसलिए सर्वस्वरूप होने से दृश्य है, जगत भी वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो दृश्य है। और देखने, वो जगत को देखने वाला जीवात्मा भी प्रभु का अंश है, दृष्टा है, बराबर। और वो जगत को रचना करने वाले, बनाने वाले कारण भी वही है। इसलिए दृश्य, दृष्टा और कारण तीनों रूप से परमात्मा का स्वरूप है, बराबर। तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर। माया और भगवान में कोई भेद नहीं है? हाँ, तो माया और भगवान में कोई भेद नहीं है? भेद है ना। माया है जगत को मोहित करती है, भगवान ज्ञान स्वरूप गुरु स्वरूप होने से मोह माँ से मुक्त कराते हैं। भेद है ना। माया मोहित करती है, ममता उत्पन्न करती है। माता और पिता में जितना फर्क, माया ममता कर, पिता माता है ममता मोह में, पिता कहे नहीं भाई ऐसा नहीं, विवेक, बराबर। माता पिता में जो भेद है वैसे भेद माया और भगवान में। भगवान ज्ञान स्वरूप है,
माया मोह को है, ठीक है ना, भेद है ना। तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, अविवेक उत्पन्न करती है, और भगवान विवेक उत्पन्न, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है ना। वही तो पढ़ाया मैंने अभी पहला श्लोक में, 15वां श्लोक का अर्थ यही था ना, ठीक है ना। बस दूसरा अर्थ, यश कहाँ गया? विशाल, कोई प्रश्न करते हो तो करो, 1 मिनट, बाकी बंद कर देता हूं। जिगर नहीं सुनाई पड़ रहा है, म्यूट है, म्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ बोलो। ગુરુજી 17મા શ્લોકમાં જે દેહન્ય કહ્યું ને એનો અર્થ જોઈએ। देह अन्य देहे, अन्य देह, देहन्य आए है ना, अन्य देह माने दूसरे माता के देह में, अपने देह में नहीं, माता के देह में। अन्य माने पृथक, अपने शरीर में नहीं, माता के शरीर में बैठा हुआ है ना अभी, तो अन्य देह माने माता के देह में, ठीक।